भगवान शिव के दर्शन के बाद अब असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। चंदन शेष के दर्शन कर हमारी यात्रा का लगभग 12 से 14 किलोमीटर का सफर अभी बाकी था। लेकिन आज का रास्ता सिर्फ लंबा नहीं, बल्कि एडवेंचर और मुश्किलों से भरा होने वाला है। अब हमें पश्चिम द्वार से होते हुए स्वर्ग द्वार और चिंतामणि की ओर बढ़ना था, और इसके बाद आने वाली थी इस पूरी यात्रा की सबसे कठिन चुनौती, दमगढ़ की खड़ी चढ़ाई। जितना हम आगे बढ़ रहे थे, रास्ता उतना ही रोमांचक और कठिन होता जा रहा था। लेकिन मन में बस एक ही विश्वास था, भोलेनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं तो रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, कदम रुकने नहीं चाहिए। अब देखते हैं इस कठिन सफर में हमारे सामने और क्या क्या चुनौतियां आने वाली थीं, क्योंकि असली नागद्वारी यात्रा अब शुरू हुई थी और नागद्वारी का असली रोमांच अभी बाकी था। हर हर महादेव। आज इस यात्रा का दूसरा दिन। कल हमने निशानगढ़ काजरी होते हुए भगवान श्री नागद्वार पद्मशेष के दर्शन किए, और आज उसी मंदिर के सबसे ऊंची शिखर पे मैं हूँ और यहाँ पे है चंदन शेष। नागद्वारी में ही हूँ, और आज से ये लगभग जो आधी यात्रा और हमारी बची हुई है 12 किलोमीटर की, वो हम पूरा करेंगे, जिसमें पश्चिम द्वार, स्वर्ग द्वार होते हुए चिंतामन, चित्रशाला और उसके बाद वापस भोजगढ़ होते हुए पचमढ़ी हम जाएंगे। तो कल तकरीबन 12-13 किलोमीटर का हमने ट्रैक किया था, आज वही 12 किलोमीटर का बचा है। और आज अभी मैं सबसे ऊंची चोटी पे हूँ, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सुबह से ही जो भक्त हैं पद्मशेष के लिए लाइन लगी हुई है। तो बारिश, हमने यात्रा स्टार्ट कर दी है, और ये जैसा आप देख रहे हो कंटिन्यूस बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो ये थोड़ा असर बचाने के लिए ये रेन कैप ले ली है मैंने, और कल वाली पूरी तरह से रेनकोट भी ख़राब ही हो गई थी। तो अभी तो ढलान थी पद्मशेष स्वामी के दर्शन करने के बाद, जो नीचे था काफ़ी नीचे उतार है, लेकिन कहते हैं आगे जो रहेगा ना, जो मैंने आपको 7 पहाड़ बताए थे, तो उस हिसाब से फिर खड़ी चढ़ाई आने वाली है। तो चलते हैं, दुर्गम रास्ते हैं लेकिन उतना ही एडवेंचरस जर्नी है, और भक्तों का साथ भी है, काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं। तो ये दुर्गम से दुर्गम रास्ते भी काफ़ी आसान लगने लगते हैं। ये देखो चारों तरफ सतपुड़ा टाइगर रिज़र्व का घना जंगल और पहाड़, और बस एक ये पतली पगडंडी जिसके होते हुए हमें आगे बढ़ना है। सो ये पूरी जो खड़ी ढलान थी उसको क्रॉस करने के बाद हम आ गए हैं पश्चिम द्वार। ये यहाँ से ऑल द वे ट्रैक करके मैं आ गया हूँ, और अभी बस हम पश्चिम द्वार के दर्शन करेंगे। ये तकरीबन हमारा आई गेस तीसरा जो पहाड़ है वो क्रॉस करेंगे। ऐसे 4 और बचेंगे, इसके बाद हम जाएंगे स्वर्ग द्वार की ओर। तो ये देखिए आप, पूरा इसी तरह से अब ये रास्ता रहेगा, पगडंडी रहेगी। सामने की जगह पे एक टेंट लगा हुआ है, शेड है, और ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं पश्चिम द्वार। यहाँ हम दर्शन करते हैं महादेव के। आप सामने ही देख सकते हो वो त्रिशूल लगा हुआ है, तो वहाँ चलते हैं अपन। जय हो पश्चिम द्वार। इस तरफ से स्वर्ग द्वार की यात्रा इस तरह से। अब ये इधर से सीढ़ियों से चढ़ना पड़ेगा। सीढ़ी ही नहीं है एक्चुअली, पत्थर ही है, बस रेलिंग लगा दी है, और इस तरह का कुछ मार्ग है जो। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होगी स्वर्ग द्वार की यात्रा। ये आप देख रहे हैं इस पहाड़ पे, ये पड़ाव का चौथा पहाड़ जहाँ पे स्वर्ग द्वार है, और सच में नागद्वारी की यात्रा को भी स्वर्ग द्वार की यात्रा ही कहा जाता है। इस तरह से अब सिर्फ और सिर्फ रेलिंग के सहारे ये ऊपर चढ़ना है, और ये पूरा खड़ा पहाड़ है, आप वहाँ देख सकते हो। हरिहर
हाँ, और वापस से ये रेलिंग ख़त्म हुई और फिर से पहाड़ की चढ़ाई चालू है और अभी पूरा उतना चढ़ना है स्वर्ग द्वार के लिए। ऑल द वे उस पहाड़ को चढ़ते हुए मैं अभी जस्ट कुछ ही दूरी पे हूँ ये स्वर्ग द्वार की तरफ, और आपको देखने में ऐसा लगेगा कि ये जैसे अमरनाथ की केव है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश का अमरनाथ और नागों का द्वार कहा जाता है। और ये पूरा पहाड़ हमने तकरीबन पार ही कर लिया है। ये ऊपर इस तरफ से इधर से रास्ता है, सो वो आप देख रहे हो लोग जा रहे होंगे और फिर वहाँ से हम क्रॉस कर जाएंगे। तो ऊपर चलते हैं। ये अमरनाथ जी जैसी गुफा बनी हुई है, दर्शन करते हैं। हम पहुंच चुके हैं स्वर्ग द्वार और ऊपर जाके यात्रा करेंगे। अगर आप ऊपर से नज़ारा देखेंगे तो इस तरह से हमने वो पूरा रेन फॉरेस्ट और पूरी घाटी कवर करते हुए ऊपर चढ़े हैं। और ये देखिए आप, प्रथम दर्शन स्वर्ग द्वार के, और उसके बाद सीधा हम ये जो केव बनी है पूरी हूबहू अमरनाथ जी जैसी बनी हुई है, तो यहाँ चलते हैं। जय भोले की। इससे इस गुफा से निकलना है। जय भोले। तो ये अभी हमने देखा स्वर्ग द्वार के दर्शन किए, पश्चिम द्वार और स्वर्ग द्वार के। अभी तकरीबन यहाँ से 3 पर्वत की चढ़ाई और बची हुई है, जिसमें हमें चिंतामन, चित्रशाला, भजियागिरी होते हुए हम धूपगढ़ की ओर प्रस्थान करेंगे। इसी वजह से मैं आपको बोल रहा था इसको मध्य प्रदेश का अमरनाथ कहा जाता है, क्योंकि आप गुफा देखोगे तो सेम टू सेम अमरनाथ जी जैसी है। और बहुत ही अद्भुत, बहुत ही एडवेंचरस रही ये जर्नी। दोनों जब हम चढ़ाई करके आते हैं तब यहाँ थकान पूरी तरह से मिट जाती है। बस भगवान शिव के दर्शन कीजिए, हर हर महादेव के नारे लगाइए और अपनी यात्रा को आगे यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं। अब बाकी की यात्रा हमें इस पर्वत के किनारे किनारे ही तय करनी है। जो नेक्स्ट पड़ाव है वो है चिंतामण की, और इस तरफ पूरी खाई है। अभी स्वर्ग द्वार के बाद काफ़ी थोड़ी टफ यात्रा के बाद हम आ गए हैं चिंतामण। ये सामने जो आप देख रहे हो चिंतामण है, और चिंतामण के दर्शन करने के बाद जब हम जाएंगे तो वो जो पहाड़ का एज है ऊपर, वहाँ आप देख रहे होंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये जो लोग जा रहे हैं ये है चित्रशाला के दर्शन के लिए। सो पूरा यहाँ से वापस से हमें चढ़ना है। तो ये 5वां पहाड़ होगा जो हम क्रॉस करेंगे हमारी इस जर्नी में, हमारी इस अद्भुत यात्रा में। अगेन चिंतामणि के दर्शन करने के बाद अब हमें ये 6वां पहाड़ चढ़ना है ऊपर चित्रशाला के दर्शन के लिए। ये जो आप देख रहे हो लोहे की रेलिंग लगी हुई है और पूरा ऊपर चढ़ना है। और ये भी शेड्स बने हुए हैं यहाँ पे। हर हर महादेव। ये इस तरह की रेलिंग और ये पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़नी। फिर बीच में ये पत्थर आ जाते हैं।
ये इतना तो क्रॉस किया है अभी, ये आधे पर्वत के बीच, यहाँ से हल्दीशेष और फिर से ये बिना रेलिंग के ये पहाड़ चढ़ना है, तो इसका आनंद लेते हैं। पानी लगातार गिरता ही जा रहा है क्योंकि चारों ओर रेन फॉरेस्ट भी है, सावन का महीना, और बस इसलिए ये कैप भी अब काम नहीं कर रही है। वैसे तो पूरा गीला हो चुका हूँ। ये देखिए, ठीक है, ये आ गए हैं हम माँ चित्रशाला के मंदिर में, और ये रहा मंदिर। तो ये अभी हमने दर्शन किए चित्रशाला माता के दरबार का, और इसके बाद अब हमारा लास्ट पड़ाव है जो कि हमें जाना है भजियागिरी होते हुए और सीधा धूपगढ़ में उतर जाएंगे। तो हमारी ये यात्रा फिर कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी भजियागिरी का और ट्रैक बचा हुआ है जो लास्ट, फिर यहाँ से वापस से इस तरह का ट्रैक है जो हम भजियागिरी के लिए चढ़ेंगे। ये जो है ये लास्ट पहाड़ और पार करना है, बट अभी संघर्ष है इधर से उतरने का। ये सबसे पहले नीचे डाउन जाएंगे, वहाँ से फिर ऊपर चढ़ना पड़ेगा, लास्ट है, और अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेन चित्रशाला का सबसे टफ पॉइंट, यहाँ से उतरे हैं एकदम एज से, और उसके बाद भजियागिरी की चढ़ाई स्टार्ट होगी जो कि हमारा लास्ट पर्वत होगा, और बस इससे नीचे उतरते ही जाना है हमें। ये देखिए, अब हम नीचे तो उतर चुके हैं, बट अब ये इस पतली पगडंडी डेंस फॉरेस्ट के साथ चलना है, आगे बढ़ते जाना है। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर और बता रहे हैं। जो अभी चढ़ाई है वो लास्ट पर्वत रहेगा जिसे हमको पार करना है। बाकी यात्रा काफ़ी एडवेंचरस है, और सच बताऊं तो इसका अनुभव एक अलग ही है। इसे ऐसे ही नहीं मध्य प्रदेश का अमरनाथ कहते हैं, और सच में ये अमरनाथ से भी कठिन यात्रा है, मानी नहीं जाती थी ये एक्चुअल। तो अभी लास्ट पड़ाव, अभी नीचे उतरते हैं, फिर वापस 4 से 5 किलोमीटर का एक ट्रैक जो ऊपर पहाड़ की तरफ ले जाएगा, और हम अब तकरीबन इस यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है, और ये हम जो चढ़ रहे हैं ये है दम घाट, और सच में दम निकल गया है। दम घाट या दमगढ़, यहाँ से होते हुए जा रहे हैं। दमगढ़ का एक और नया पहलू, वापस से ये रेलिंग सीढ़ियाँ आ गई हैं, जहाँ कुछ नहीं है, पहाड़ी है सिर्फ, तो वहाँ ये रेलिंग लगा दी गई है। बाकी इस तरह पूरी खाई है। अब फिर इस नदी से किनारे वापस से चढ़ना है, तो एडवेंचरस है, बहुत ट्रैक जो है खतरनाक भी है। जय भोले। आराम से भगत। इसको बोलते हैं दम घाट, और जब से ये
पूरे यात्रियों के दम लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। पूरा घाट है, पूरा सेक्शन। अभी स्टिल 1 किलोमीटर और बचा है, उसके बाद फिर 3 किलोमीटर। हालांकि बोल रहे हैं कि प्लेन रोड है तो हम धूपगढ़ पहुँच जाएंगे। ये लास्ट पड़ाव है, दम घाट, और ये दम निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। चित्रशाला से जो दमगढ़ का रास्ता था तकरीबन 4 किलोमीटर था, हमने 3.5 घंटे में कवर किया। और दमगढ़ मैं ये कहूँगा इस पूरे जर्नी का सबसे कठिन रास्ता था, जिसमें सच में दम खिल जाए। सो ये लास्ट स्टॉप है। हमारे पूरे 7 जो पर्वत हम बताते हैं वो पूरे क्रॉस किए, बस एक रह गया है नंदीगढ़, क्योंकि वो अलग अलग रूट में आता है, इस यात्रा के दौरान नहीं होता। अब यहाँ से सीधा रास्ता है जो 2 किलोमीटर का है धूपगढ़ का, बस वहाँ से हमें जिप्सी मिल जाएगी और हम ये यात्रा का समापन करेंगे। तो ये हर हर महादेव, जय भोले।